परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2666 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यहूदा अध्याय 1 पद 14 एवं 15। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। आदम से लेकर उनका पुत्र शेत का वंशावली को यदि लिया जाए, हनोक आदम से लेकर 7वीं पीढ़ी में आता है। उत्पत्ति अध्याय 5 की 1 से 24 तक, इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय 1 पद 1 से 3 तक। हनोक के बारे में उत्पत्ति 5 की 24 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। 5 की 22 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मतुशले के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। 22वीं पद में हनोक को बेटे बेटियां उत्पन्न होने का जिक्र ये सूचित करता है कि उनका जीवन उस जमाने के अन्य लोगों की तरह एक साधारण ही जीवन था, अर्थात वह कमाता था, खाता पीता था, विवाह किया, बच्चों को जन्म दिया और उनकी देखरेख की और उस प्रकार एक साधारण मनुष्य की तरह उनका भी जीवन था। फिर वचन क्यों कहता है कि वह 300 वर्ष परमेश्वर के साथ साथ चलता था? वचन इसलिए कहता है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था क्योंकि यद्यपि उनका जीवन अन्य मनुष्यों की तरह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए बिताया गया जीवन था, पर वह कभी भी उस जमाने के लोगों की बुराइयों में सहभागी नहीं था। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना और समाज की बुराइयों में सहभागी होना दोनों दो बात। मैं पिछले 29 वर्षों से बिहार में रहता हूँ। बिहार के अलग अलग भूमिका के लोगों के साथ मेरा संपर्क भी है, संबंध भी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, धनी, गरीब आदि सभी भूमिका के लोगों के साथ मेरा मित्रता है। मेरा पूर्व के किराया के मकान का मालिक एक सिख था, अभी के मकान का मालिक हिंदू है। मेरी गाड़ी पिछले कई सालों से रिपेयर करने वाला मैकेनिक शाहिद जी मुस्लिम है। दुर्घटना में चकनाचूर हुई मेरी गाड़ी ठीक करने के हिसाब में 96,000 रुपया अभी भी शाहिद जी को देना बाकी है, परंतु वो कभी भी मुझ पर दबाव नहीं देता है क्योंकि उनके साथ मेरा अच्छा संबंध है। इन सभी लोगों के साथ मेरा अच्छा संबंध है और उनके घर के विशेष कार्यक्रमों में मुझे वे लोग आमंत्रित भी करते हैं और समय मिलने पर मैं जाता भी हूँ। परंतु प्रभु का ये अनुग्रह मुझ पर और मेरे परिवार पर पिछले 29 सालों से रहा कि इन 29 वर्षों में समाज में हो रही किसी भी बुराइयों में सहभागी होने प्रभु ने हमें नहीं दिया। केवल प्रभु की ही महिमा हो। हनोक का जीवन क्या था ये आपको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण मेरे जीवन से आपको दे रहा। समाज में रहकर आम जीवन बिताना और समाज की बुराइयों से अलग रहना दोनों दो बात है। समाज में परिवार के साथ एक आम जीवन बिताते समय भी हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक भक्तिपूर्ण जीवन बिताया। उनका जीवन उन्होंने एक ऐसा जमाने में बिताया था जब संसार में अधर्मियों की तादाद बढ़ती जा रही थी, परंतु उन अधर्मी समाज के बीच में हनोक ने परमेश्वर के भय में जीवन बिताया। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलने का अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने घर द्वार छोड़कर केवल परमेश्वर का ध्यान करते हुए कोई गुफा में तपस्या कर रहा था। हनोक अपने घर में रहा, पत्नी बच्चों की देखरेख की, कमाया, खाया, पिया, समाज के बीच में रहा, परंतु
परंतु उन्होंने समाज की बुराइयों में सहभागी नहीं हुए। हमारे प्रभु यीशु मसीह फलस्तीन के सबसे अनैतिक लोगों के इलाका गलील में जीवन बिताया। गलील के लोग झगड़ालू एवं बेहिचक झूठ बोलने वाले तथा गाली बकने वाले थे। मत्ती अध्याय 26 की 69 से 74 तक पढ़िएगा। पतरस भी उसी क्षेत्र से था। उसी समाज में उनके बीच बढ़ई के काम करते हुए खाते पीते लोगों से मिलते रहते समय भी प्रभु ने गाली सुनकर किसी को धमकी नहीं दी, झूठ बोलकर किसी को धोखा नहीं दिया। ये गवाही मैं नहीं, एक अन्य गलील वाले पतरस ही देता है। पहला पतरस अध्याय 2 की 22 और 23। यीशु मसीह समाज में साधारण लोगों के बीच में एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन बिताया, पर उन्होंने कभी भी समाज की बुराइयों में सहभागी नहीं हुआ। हनोक का जीवन इसी परिदृश्य में यीशु मसीह के जीवन की एक परछाई है, और इसलिए एक बुरे संसार में जीवन बिताने वाले हमारे लिए भी हनोक का जीवन एक प्रेरणा है, क्योंकि उन्होंने एक बुरा संसार में यीशु मसीह की पवित्रता को प्रस्तुत किया। अब एक सवाल यहाँ बाकी है। यहूदा कहता है कि हनोक ने इसी बीच झूठे शिक्षकों के ऊपर आने वाला न्याय की भविष्यवाणी की, जबकि इसका जिक्र अन्य कोई बाइबल भाग में है भी नहीं। ये कब उन्होंने किया? प्रभु की इच्छा हुई, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन।